फिर स्टार्ट हो गया तो मुझे बता दें। तो लास्ट वीक हमने जो है एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे आज। थोड़ा सा रिवीजन पहले उसका हम कर लेते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई कन्फ्यूजन है एरर हैंडलिंग के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है क्विकली कि आप सब देख लें अपने पास कि आपके पास ये चल रहा है। F5 प्रेस करते हैं तो हेलो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी का नहीं हो रहा तो पहले बता दें, ताकि फिर हम उनका सेटअप करवा दें पहले, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो एरर हैंडलिंग में जो हमने पहले 3 चीज़ें पढ़ी थी, ट्राई, कैच और फाइनली, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से बेसिक्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप पुरानी वाली वीडियो पूरी इसी पे थी। तो आई एम होपिंग कि आप सब ने उसको देख के क्लास में आएँ, जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा था आज डिस्कॉर्ड पे कि सब उसको कंप्लीट करके आएँ, ठीक है। लेकिन फिर भी क्विकली जो है वो रिवीजन हम कर लेते हैं कोडिंग में। तो सबसे पहले ट्राई कैसे लिखते हैं, ट्राई, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, इसके साथ कैच और फिर एक फाइनली भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ट्राई के अंदर ये हमारा सारा कोड पड़ा होता है, जिसमें हमारा कोड टेस्ट हो रहा होता है एक तरह से। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो कैच के अंदर आ जाता है, ठीक है। और फाइनली फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है, सही है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे एक कंसोल लॉग यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक, यहाँ से हमारा कोड फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो गया, सही है। और इसके बाद हमने यहाँ पे पिछली बार हमने ऐसी एग्जांपल यूज़ की थी, एक ऐसी कोई डाला था, जैसे आप लोगों को याद होगा अनडिफाइंड वेरिएबल डाला था एक, तो याद होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल को हमने कॉल किया था, तो यहाँ पे उसका एरर आ रहा था कि ये डिफाइन नहीं है। इसको प्रिंट करते हैं, अगर हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो इसके बाद फिर थर्ड चीज़ हमारे पास एक तो है, दोबारा से अगर हम कंसोल डॉट लॉग तो यहाँ पे बेसिकली ये जो थर्ड लाइन नंबर 6 है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, सही है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा था कि एरर अगर आ जाता है तो एक यहाँ पे पहले एंटरिंग कैच ब्लॉक नाउ, ठीक है। तो अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एंटर होगा, तो हमें फिर नज़र आ जाएगा कि कोई एरर यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ ये होती है, पहले तो ये हो गया, इसके बाद फिर आखिरी चीज़ हमारे पास एक यहाँ पे कंसोल में, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी, सही है। और अब इसके बाद फिर हमारे पास एक और हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, बाय, oh sorry, so here we will have by, ठीक है। अब तो इसको भी हमने रन किया, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम हेलो से, उसके बाद स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक, देन वी हैव एंटरिंग कैच ब्लॉक नाउ, सही है। तो देखें स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक के बाद ये मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, सही है, लेकिन यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा, सही है। जैसे ये एक एरर ना, यहाँ पे नहीं आ रहा एरर, उसको हमने हैंडल कर लिया है। बेसिकली आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ। एरर हैंडलिंग का मतलब ये होता है, सही है। अच्छा, इसको बेसिकली अगर हमने देखना है कि एरर किस तरह का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी होती है, यहाँ पे एक फंक्शन बिल्ट इन होता है, हम ई लिख देते हैं बस, काफ़ी होता है, ई का मतलब एरर, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग भी फिलहाल बस हम ई प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, और फिर F5 करते हैं। अब आपको नजर आएगा एरर क्या आया था असल में, सही है।
अब देखें प्रोग्राम लेकिन आपका ब्रेक नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता। अगर हम सिर्फ इसके बगैर अगर हम ये लिखते हैं ना, आप लिख के देखें अपने पास, ट्राई कैच एंड फाइनली के बगैर यहाँ पे कहीं बाहर लिख के देखें, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो प्रोग्राम क्रैश हो गया, देख रहे हैं? तो सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर इसका मतलब है। इसलिए ये तरीका नहीं होता। एरर कभी भी हमारा सर्वर को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नोड.जेएस का सर्वर चल रहा होगा ना, तो उसको हमेशा चलना चाहिए, कभी भी ब्रेक ना हो। चाहे कोई एरर भी आ रहा हो, उसको हैंडल करना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो इफ़ देयर विल बी नो एरर, जी, जी, एग्ज़ैक्टली। अभी देख लेते हैं करके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो अनडिफाइंड था ना, तो अगर हम अनडिफाइंड को हम लोग लेट कर देते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल इज़ इक्वल टू 5, then we can see, try and run again, then there's no problem. See, hello, can we see this message? Yes, we can see the message. और कैच ब्लॉक में नहीं आया वो, और फाइनली में आया है, ठीक है? यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली, सही है, ताकि फिर क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है? सही है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बस थोड़ा सा वो है। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरा एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं काफ़ी, जिस तरह अभी तो हमने ऐसी एरर टेस्टिंग के लिए ना कोडिंग में, तो एक मेथड होता है जो इसका अपना मेथड है, कीवर्ड है एक, थ्रो के नाम से, सही है? तो थ्रो कर सकते हैं कुछ भी हम, जस्ट ए डमी एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है कि किस तरह से एरर थ्रो किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? अब यहाँ पे जो आएगा ना वो इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि ये डमी एरर है ना, हमने एग्जैक्टली ऐसे ही भेजा है इसको। तो यहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया एक एरर जानबूझ के, और यहाँ पे इसको हमने कैच कर लिया, सही है? तो इसमें हम मतलब समझ लें एक डमी एरर हमने बनाया है जो इस तरह से टेस्टिंग के दौरान काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ डीबगिंग कर रहे हैं, सही है? अब आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप वहाँ पे थ्रो डाल के चेक कर सकते हैं भाई यहाँ पे इसके बाद का कोड ठीक है कि नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर एरर आ रहा है, इसके नीचे एरर आ रहा है, तो आप कैच, और इस तरह आप कैच स्टेटमेंट को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो थ्रो जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है इसमें, फंक्शन है एक, ठीक है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, जी, उमर, ये दोनों जावास्क्रिप्ट जो है ना ये एक्सेप्ट करता है। असल में मुझे पाइथन का प्रोग्रामर हूँ, इसलिए मुझे आदत नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो है ना ये हमें डालना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अच्छी प्रैक्टिस है कि हम डालें इसको बेसिकली यहाँ पे सेमीकोलन को, ठीक है? ओके, क्योंकि बाद में फिर जो है ना कभी-कभी जावास्क्रिप्ट में मसले आ सकते हैं इसके अंदर, तो प्रैक्टिस में सब यही करते हैं, डेफिनेटली डालते हैं। अभी तो इसमें कोई मसला नहीं है, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे चलें? ये तो हो गया हमारा रिवीजन लास्ट वीक का, ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि जो असल में हम लोग एरर थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने लॉगिन किया रिएक्ट फ्रंट एंड से, ठीक है? लॉगिन करने के बाद उनका जो नोड.जेएस पे रिक्वेस्ट आएगी ना उसकी कि लॉगिन कर रहा है ये, तो हम चेक करेंगे कि डेटाबेस के अंदर ये लॉगिन बंदा है, इसकी आईडी है कि नहीं है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर आईडी नहीं है तो फिर हम उसको एरर हैंडलिंग करेंगे। अच्छा भाई इसकी आईडी नहीं है, इसको बताया जाए, रिस्पॉन्स भेजा जाए कि आपकी आईडी नहीं है। रिस्पॉन्स हम फिर जेसॉन फॉर्मेट में भेजते हैं, ठीक है? तो वो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे जब उस पर आएंगे, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इसका यूज़ केस क्या है बैकएंड, क्योंकि ये कोर्स जावास्क्रिप्ट का नहीं है, आपको पता है, ये बैकएंड का कोर्स है। तो बैकएंड में जो आपको चीज़ ज़रूरत चाहिए होती है बस वो उसमें पढ़ाई जाएंगी, वरना जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ नोड.जेएस के लिए रेडी किया जाए और जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो सिखाई जाए। और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी इंटर्नशिप वगैरह में कि जब कोई चीज़ आप फेस करते हैं ना, कोई नई चीज़ आप देखते हैं, तो फिर उस टाइम आप उसको सीख लेते हैं खुद ही, क्योंकि आपके आपके अंदर सीखने की स्किल्स आ जाती हैं कि भाई मैंने एक नई चीज़ देखी है, समझ नहीं आ रही कोड के अंदर, लेट्स गूगल इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या कैसे होता है, या फिर अपने सीनियर से पूछ सकता है बंदा। सबसे पहले तरीका क्या होता है, सीनियर से के पास ना जाया जाए। सबसे अच्छा इंजीनियर कौन होता है? अपनी बेस्ट ट्राई करेगा, पहले वो गूगल पे चेक करेगा, स्टैक ओवरफ्लो पे पूछेगा, डिफरेंट रिसोर्सेज से पूछेगा, अपने अपने कोलीग से पूछेगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर अपने मैनेजर के पास जाएगा। इस तरह मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया हुआ है, हम लोगों ने बनाया हुआ है आपके लिए उधर डिस्कॉर्ड पे। हम पहले क्या बोलते हैं कि आप जाके डिबगिंग सेशन में पूछें ताकि आपके स्टूडेंट्स हेल्प कर सकें, सही है?
अगर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, किसी को नहीं आता, फिर आप आएँ अपने इंस्ट्रक्टर से पूछने के लिए। तो यही स्टेप बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए। पहले अपना ट्राई करें, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप अपने कोलीग से पूछें, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीम है ना कभी, आप लोग आपस में डिस्कस करें, ठीक है? अगर फिर भी नहीं होता, फिर आप आएँ अपने टीचर के पास या मेंटर के पास। तो इंटर्नशिप के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, सही है? तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आती, कोई नई चीज़ देखते हैं, वो उस वक़्त आप जाके सीखेंगे। हर चीज़ जो है ना सिखाने में कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों ने बहुत से लोग डिग्री की हुई है, आप लोगों ने सी भी पढ़ी होगी, शायद सी शार्प भी पढ़ी होगी, आपको कुछ भी याद नहीं होगा उसमें से अब। उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो बस बेसिकली जब आप लोग इतना आपको कोड समझ में आना चाहिए कि आप देख के डरें नहीं किसी चीज़ को, और कोई चीज़ नज़र आती है, उसको जाके आप सर्च कर सकें। सर्चिंग जो है ना, सर्चिंग और अपना रिसर्च करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फ़ील्ड में, ठीक है? ओके, तो ये थोड़ा-सा हो गया हमारा बैकग्राउंड इसका। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप जब आते हैं इस पे हम तो इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं, कोई रियल टाइप की, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं काउंट एक फ़ंक्शन बना लेते हैं छोटा-सा एक ऐड वाला। असल में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का आप लोगों ने वो जो एक असाइनमेंट किया था पिछले हफ़्ते सीए कंटीन्यूअस असेसमेंट, वो जो अगर आप लोगों ने मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट यूज़ किया था। तो जिन्होंने नहीं किया था उनको वो देख सकते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट का एक ऑलरेडी फ़ंक्शन है मैथ के नाम से, जो कि ये करता है काम, ठीक है? अम, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम। अच्छा, अब क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमारे पास जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट एंड रिएक्ट से एक क्वेश्चन आया है कि भाई 2 नंबर भेजे इन्होंने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लाइंट साइड पे नहीं देते। रिएक्ट का जो क्लाइंट है ना, सब चीज़ें उसको नहीं देते कि सब चीज़ें वही करता रहे, फिर यूज़र को बहुत स्लो एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे ऐड तो बहुत ईज़ी फंक्शन है। अगर ऐडिंग करनी है ना कोई नंबर आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है आपने रिएक्ट पे, वो आप सिंपली उस पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर आर्गुमेंट ऑफ सेक कि हम लोग समझने के लिए एक चीज़ कहते हैं कि चलो फ्रंट एंड पे हमने एक कैलकुलेटर बनाया है और क्लाइंट 2 नंबर्स ऐड कर रहा है, सही है? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बैकएंड से ही हैंडल कर रहे हैं। तो उसने हमें क्या भेजेगा फ्रंट एंड? एचटीटीपी के ज़रिए भेजेगा 2 नंबर्स 2 और 4 फॉर एग्ज़ाम्पल, और बोलेगा इनको ऐड कर दो, सही है? असल में तो ये काम फ्रंट एंड कर सकता है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है बहुत ज़्यादा, एक नंबर को 10 दफ़ा स्क्वायर करना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है बहुत बड़ा, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके स्क्वायर करना है, तो ब्राउज़र डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा नंबर हुआ तो, फिर इसलिए बैकएंड के सर्वर स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोबाइल तो छोटा-सा होता है, लैपटॉप भी छोटा होता है, बैकएंड के सर्वर आपके बड़े होते हैं, तो वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसमें तो सिंपल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड आस्क्ड अस टू, रिक्वेस्टेड लिख देते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट भेजता है ना वो, रिक्वेस्टेड अस टू ऐड 2 नंबर्स 2 एंड 4, ठीक है? अब इनको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा आप समझ लें प्रॉब्लम है, वो क्लाइंट से नहीं करवाना चाह रहे, क्लाइंट के ब्राउज़र एक मेथड, इसके अंदर हमारे पास ये हमने करना है, एक मेथड बना लिया हमने, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मेथड नहीं बनाया हुआ मैंने, लेकिन अज़्यूम कर लें कि एक मेथड है, ठीक है? मेथड, ठीक है? अच्छा, मेथड टू ऐड 2 नंबर्स। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राई के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, लेट रिजल्ट इक्वल ऐड से 2 and 4, so we're gonna add 2 numbers. इसको remove from here, this one, ठीक है? और इसके बाद बस ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल अब इसको। अच्छा, अब इसका बताएं मुझे कि कौन समझता है कि ये क्या आंसर आएगा इसका? एरर कोई एक्सेप्शन थ्रो होगा, क्या इशू आएगा इसमें? कोई इशू नज़र आ रहा है इसमें कोड में? अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना, ये जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना इस तरह के, तो उनको ज़रा देख के समझ के सब आंसर करें, हर कोई आंसर करे, क्योंकि इंटरव्यू में यही होता है। आपको कोड दिखाएंगे छोटा सा इतना ईजी सा, और पूछेंगे इस कोड में क्या मसला है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है इंटरव्यू की।
तो आप चेक करें, इसमें मुझे बताएँ कि और जी, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे ये बेसिकली हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, सही है। अब फ्रंट एंड ने बोला भाई ऐड करो, और हमने बोला चलो ठीक है, ऐसे ऐड कर लेते हैं। इसको F5 दबाएँगे तो एरर आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी नोट करने की है कि हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा, हमारा सर्वर चलता रहेगा। आपको पता है Node.js का सर्वर जो होता है, वो हर वक़्त चलना चाहिए, कभी भी नहीं डाउन होना चाहिए, ठीक है? अगर हमारे पास एरर हैंडलिंग नहीं होती, तो ये हमारा सर्वर ब्रेक हो जाता अभी इस टाइम, ठीक है? और सर्वर ब्रेक हो गया तो उसको आपको चलाने के फिर आपको प्रॉब्लम है। आपको जाके आपका डेवऑप्स वाली टीम या जो भी क्लाउड की टीम है, उनको आपको बोलना पड़ेगा, यार ये डाउन हो गया, चेक करो। वो जाके लॉग्स चेक करेंगे, क्या मसला हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर वो चेक करेंगे जाके, अच्छा इसके लॉग्स पिछले किस तरह से किस जगह ब्लॉक हुआ है, फिर जाके उसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के भी अपने मसले होते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी कंपनीज़ के अंदर ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकते, सर्वर चलता रहना चाहिए हर वक़्त। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये मसला आ गया, हमने एरर कैच कर लिया। अच्छा, एरर को इस तरह नहीं भेजा जाता, ये देख रहे हैं आप? ये कितना अगली लग रहा है ना ये वाला? ऐसा नहीं भेजा जाता। हम एरर को सही तरीके से भेजेंगे अपने फ्रंट एंड को, इस तरह थोड़ी भेजेंगे एरर को, ठीक है? तो एरर को भेजने का थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब समझा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, पहले तो हमने क्या करना है, एरर को हमने कैच कर लिया, ठीक है? यहाँ पे ई हमारे पास आ गया, सही है? अब एरर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ई के आगे अगर डॉट दबाएँ ना आप, देखें यहाँ पे हमारे पास ई से कैच नहीं कर पा रहा उसको मैं, पता नहीं क्यों। तो ई डॉट नेम तो ट्राई करते हैं। तो ये बोल रहा है ये रेफरेंस एरर है, सही है? फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ई डॉट मैसेज, ये देखें मैसेज आ गया हमारे पास, ठीक है? ऐड इज़ नॉट अ फंक्शन डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसके अंदर मैंने पिछली बार आपको बताया था जावास्क्रिप्ट हम लोग जेसॉन यूज़ करते हैं भेजने के लिए, ठीक है? ये एक हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन में जो MERN स्टैक का कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जेसॉन डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हमें यहाँ पे वी शुड चूज़ जेसॉन रिस्पॉन्स, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाते, थोड़ा-सा पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। वी शुड यूज़ जेसॉन ऑब्जेक्ट। और क्या चीज़ होनी चाहिए इसके साथ-साथ? जल्दी से बताएँ कोई? प्लस क्या भेजना है साथ इसके? सर अपने फ्रंट एंड को? एक तो हमने एरर मैसेज भेजना है, और क्या भेजना है? नहीं, नहीं, नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। एरर मैसेज तो भेजना ही है ना, उसके अलावा HTTP कोड याद आ गया? HTTP कोड भेजना है साथ में, ठीक है? तो हम 2 चीज़ें भेजेंगे अपने सर्वर को कंबाइन करके कि भाई ये HTTP कोड है इसका, फॉर एग्जांपल 500 समथिंग होगा इसका, ये सर्वर साइड का एरर है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कोड है। अभी वो उस पे हम और प्रैक्टिस करेंगे। एक क्विज़ भी बनाया हुआ है उस पे हमने, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली इस तरह से भेजेंगे, ठीक है? ताकि फिर एक यूनिफाइड तरीका हो MERN स्टैक में आपके पास कि इस तरह के हमारा तो देखिए सिर्फ कोड करने से कुछ नहीं होता। कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, क्लीन कोड करना है। क्लीन कोड का मतलब यही होता है। क्लीन कोड का मतलब होता है कि जब आपका फ्रंट एंड वाला इंजीनियर आपके साथ काम कर रहा है, बहुत बड़ी टीम है, तो आपकी तरफ से कोई मसला नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है? आपकी तरफ से हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ये मतलब होता है क्लीन कोड का, ठीक है? और फॉर एग्जांपल क्लीन कोड के अंदर कंसोल लॉग्स नहीं होते कोई भी। अभी तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, आपको बताएँगे बाद में। जो प्रोडक्शन पे जब लॉन्च हो जाता है तो कंसोल लॉग नहीं होते, सिर्फ यही होते हैं। फिर हमारे पास ये मैसेज होते हैं खाली, रिस्पॉन्स होते हैं खाली, ठीक है? तो मतलब ये है कि क्लीन कोड में सबसे बड़ा तरीका ये है। ओके। अच्छा, तो जेसॉन हमने भेज दिया, HTTP कोड हमने साथ भेज दिया जेसॉन ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हमारा बेसिकली उसको पता चल गया भाई ये तो फंक्शन उनके पास है ही नहीं, सही है? अब वो आपके बैकएंड, अब वो क्या बोलेगा, फ्रंट एंड वाले के पास आएगा, भाई फ्रंट एंड के पास एरर आ रहा है, वो बोलेगा बैकएंड टीम को, एक टिकट बनाएगा न्यू कि भाई बैकएंड टीम को एक नया टास्क असाइन किया जाएगा, भाई मुझे एक ऐड फंक्शन बना के दें जो ये काम करे मुझे, ठीक है? अब आपने क्या करना है फिर? आप लोग बनाएंगे ऐड फंक्शन, ठीक है? तो ऐड फंक्शन कैसे बनता है, किसी को पता है? ऐड टू नंबर्स, 2 पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है? और रिटर्न करेंगे ए प्लस बी, मतलब कर रहा है
मेरे ख्याल से इस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हुए पीछे कांस्टेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमें. फंक्शन लिखा रहता है. वेरी गुड, थैंक यू. फिर हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करते हैं ना, इस तरह करते नहीं है. अभी मैंने एरो फंक्शन के बारे में बताता हूँ अभी मैं. ओके, तो ये हम ट्राई करेंगे अब. अभी भी सॉरी मैंने गलत नाम रखा है ना फंक्शन का, देखें ऐड नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, अभी हमारे पास चलना शुरू हो जाएगा और एरर में नहीं आया हम. ठीक है, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आंसर डाल सकते हैं. ठीक है, असल में तो रिस्पांस भेजना होता है फ्रंट एंड को, लेकिन यहाँ पे तभी हम रिस्पांस पे काम नहीं कर रहे. तो ये हमारा फंक्शन हो गया. ठीक है, 6 आंसर आ गया. तो इस तरह हमारा मसला हल हो गया. तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या देखा था आपने कि इस तरह से हमारा जो एक थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से अगर फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट आएगी आपके पास और उसके बाद आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे और फिर किस तरह से उसको एरर हैंडलिंग करेंगे, ये सब इसके अंदर तकरीबन चीज़ हो गई कवर. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, अच्छा यही अभी अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया था, तो इसको अब हम देखते हैं कैसे करते हैं एरो फंक्शन के अंदर. एक तो तरीका ये होता है ना, लेकिन असल में बैक एंड पे ज़्यादातर हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करते हैं. ये तो हमारा ऑर्डिनरी मेथड है. ठीक है, जो बाकी लैंग्वेज के अंदर ऐसा होता है. इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन बहुत यूज़ होता है. आप लोग एरो देखेंगे अक्सर जगह पे. तो उसका कैसे करते हैं एरो को? तो यहाँ पे फिर हम लोग लेट, तभी मैं आप देखा ना मैं कांस्टेंट यूज़ कर रहा था जो भी, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कांस्टेंट जो भी. तो इसमें हम करते हैं ऐड टू नम्स. इसमें नम की जगह जो है ना नम्स कर देता हूँ. ठीक है, ताकि वो डिफरेंट हो जाए. इक्वल, यहाँ पे हमने 2 भेजे अपने ए एंड बी. सही है, और इसके आगे अब हम डालेंगे एरो और एक्स प्लस वाई. ठीक है, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका है कि इसमें रिटर्न लिखा जाए. वैसे रिटर्न एक्स सॉरी ए प्लस बी, जैसे हमने उसमें किया था ना ऊपर, उसी तरीके से. बस देखें आप, तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसमें. सही है, तो इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर देखेंगे कि ऐसे हुआ होता है इसको. तो इसको अपने पास चला के देखें. फाइव. तो अब हम इसको ये वाले को यूज़ करके देखते हैं नाम इसको. ठीक है, तो ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन. ठीक है, देखें इसमें एरर आ गया हमारे पास, कह रहा है कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन. ठीक है, तो ये क्यों एरर आ रहा है, किसी को पता है? और अगर हम यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल फ़िलहाल अभी, क्योंकि हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको भी हम हटा देते हैं. तो एरर्स के बारे में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल/. से. अब अगर इसको हम सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है. अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं F5. तो यहाँ पे कुछ भी, तो अब हम बारी बारी दोनों को प्रिंट करते हैं. ठीक है, पहले हम करते हैं ऊपर वाले को प्रिंट console.log. ऊपर वाले को कॉल करते हैं पहले फंक्शन कॉल ऐड टू नम्स और यहाँ पे देते हैं 2 5 और इसको प्रिंट करते हैं. तो 7 आना चाहिए, यहाँ पे आ गया 7. और इसी तरह अब इसको हमने ट्राई करते हैं 7. सही है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट. अभी हम ट्राइंग कैच पे दोबारा जाते हैं, लेकिन आप देखें इसके अंदर किस तरह कर रहे हैं हम, ये चेक कर रहे हैं आप बस कि यहाँ पे हमने ए बी को पहले जैसे ऊपर लिखा था ना, इस तरह इसको ऐसे लिखना है और यहाँ पे हमने एरो लिखना है और यहाँ पे एरो फंक्शन से रिटर्न कर देना है. सही है, तो हम इसमें इस तरह से करते हैं. सही करते हैं. ठीक है, और अच्छा अब इसके अलावा इसके अंदर अच्छा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं अली अली, वो मसला नहीं था. कहीं पे भी डाल सकते हैं आप फंक्शन को ऊपर या नीचे.
वैसे ज़्यादातर जिस तरह हम लोग काम करते हैं ना, तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। हम लोग फंक्शन को अलग फाइल्स में डिफाइन करते हैं या तो फिर नीचे डिफाइन करते हैं बिल्कुल। विच एरो विच कमांड टू यूज, क्या मतलब? ये समझ नहीं आया मुझे। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने एरो कैसे बनाया इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन के साथ। अच्छा हाँ, बस ये कमांड नहीं है, ये बस इक्वल और ग्रेटर देन साइन है खाली। आप टाइप करें, इक्वल डालें और फिर ग्रेटर साइन, ऐसे। ठीक है। अच्छा, एक इसका ही आप लोग अपना प्रैक्टिस के लिए इसमें जो है वो एक तो ये प्रैक्टिस अच्छी होगी जो आप लोगों ने वो बनाया था ना, फंक्शन एक उसका एक्स क्या बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको आप इसमें कन्वर्ट करिएगा एक, ठीक है? तो ये अच्छा है, आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। और अभी के लिए ये है कि अभी के लिए आप एक फंक्शन बना लें जिसमें बेसिकली स्क्वायर करते हैं किसी चीज़ को ना, एक नंबर लेगा वो और वो स्क्वायर करेगा, और फिर अपना फंक्शन यहाँ पे एक लाइन में लिख के यहाँ भेजें। सही है? 2 मिनट्स ले लें और सब यहाँ पे फिर अपना आंसर भेजें। आपने स्क्वायर करना है, एक नंबर देंगे ना उसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना है उसके साथ ही। जैसे अगर आपको 2 देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 है, और अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, इस तरह से। ठीक है? वेरी गुड अली। अच्छा अली, ये आपने आई मीन इसके बगैर भी ट्राई करके देखें, ब्रैकेट्स के बगैर, और रिटर्न के बगैर भी ट्राई करें ज़रा, देखें क्या होता है। वेरी गुड प्रकाश। असल में ये होता है ना कि इसके अंदर अच्छी प्रैक्टिस तो है कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स डालें, लेकिन कभी-कभी छोटा फंक्शन होता है ना इस तरह, तो ऐसे भी चल जाता है। और उसके अलावा ये है कि एक्स के अराउंड भी ब्रैकेट नहीं ज़रूरी नहीं है, करके देखें इसके बगैर। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये डिफरेंट एग्जांपल्स कि इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जब आप कोड देख रहे होंगे ना, किसी कोड रिव्यू कर रहे होंगे, आपको पता होगा अच्छा ये तरीका भी सही है, ये भी सही है। आप तो अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करें खुद ही, लेकिन सब नहीं करते फॉलो। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई फर्स्ट कांस्टेंट लॉग। ठीक है, इस तरह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे वो हो रहा है, ब्रैकेट डालना अच्छी बात है एक्चुअली। ठीक है, और इधर भी हमें कर्ली ब्रैकेट डालने चाहिए फिर, और रिटर्न भी लिखना चाहिए, सब क्लियर करने के लिए ना असल में तो। लेकिन दोनों तरीके से जो प्रोग्रामर्स होते हैं, आपको पता है ज़्यादातर प्रोग्रामर्स फिर लेज़ी होते हैं, तो वो टाइम कम होता है, प्रोग्रामिंग ज़्यादा करनी होती है, तो फिर वो शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है? और इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने शॉर्टकट दिया हुआ भी है। अच्छा, इसके अलावा सिंपल फंक्शन भी एक कम करके देख लेते हैं, कांस्टेंट हेलो, सेंड हेलो। अंदर तो कोई वेरिएबल नहीं है, अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देते हैं फिर। सही है? वेरी गुड, आपने मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज़ किया इसमें। गुड। ऑलराइट,
देन इसमें बस सिंपली हम लोग कह देते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। मैं वहाँ पे वो एरो नहीं लगाया, देखें। नाउ वी सेंड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आपको ये जो फंक्शन कॉल होगा तो उसमें आपको ये डालना पड़ता है साथ में, इसलिए वो मसला दे रहा है। जैसे आपने यहाँ पे डाला है ना एम्प्टी, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं ले रहा ना ये फंक्शन, इस वजह से ऐसे है। ठीक है, तो अब आप लोग कोशिश करेंगे जब भी फंक्शन बनाएंगे आप लोग ये मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे मेथडोलॉजी। सबको क्लियर है ये? जी, वेरी गुड, गुड स्पॉट आकाश। तो जो आपका पैरामीटर आप जो ले रहे हैं ना, उसी से आप बेसिकली प्रिंट करेंगे ना, जैसे आम फंक्शंस के अंदर होता है। नहीं, अरे तो नहीं है। अच्छा, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन चेक कैसे करते हैं पता है आपको? जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था ना, टाइप ऑफ होता है ना, टाइप ऑफ। ऑफ का ओ कैपिटल नहीं होता, ये स्ट्रिंग है, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, सही है? तो वो ऑटोमेटिकली इसको एलोकेट कर लेता है। ओके, तो कोई भी चीज़ की टाइप चेक करनी हो उस तरह चेक करो, ये बहुत यूज़ होता है टाइप ऑफ फंक्शन का। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ, और वैसे ही बहुत यूज़ होता है टाइप ऑफ डिबगिंग में, काम कोडिंग करने में। क्योंकि डेटा आ रहा होता है ना अलग अलग जगहों से। फॉर एग्जांपल अब आपने ट्विटर की एपीआई यूज़ की है, ट्विटर आपको डेटा सेंड करता है, आप चेक करते हैं किस किस्म का डेटा है ये, क्या है ये, प्रोमिसेस भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उसको फिर आप एनालाइज करते हैं इस तरह से कि भाई एरे आ रही है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, उसको किस तरह से मैंने हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे इसके इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बस ये एक बेसिकली वो पॉइंट आ गया था ना ऊपर एरो फंक्शन का, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये समझा दिया। और वैसे भी ये समझाना था एरो फंक्शन का, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का बस सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है खाली, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम बस क्विकली इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा आज, फिर नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें फिर इसमें हम जाएंगे थोड़ा सा, इसमें एडवांस टॉपिक होता है ज़रा ये, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें बैकएंड का सबसे ज़्यादा बड़ा काम इसी में होता है। इसके बाद बस हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, बैकएंड पे आ जाएंगे हम सीधा, ठीक है। उस तरफ से आपको पता है मंगो डीबी की अपने स्किल्स मैंने आपको दे दी हैं उसकी, और यहाँ पे ये जो अभी लास्ट चीज़ इसकी रहती है तकरीबन, इनको मिला के बेसिकली नोट जेएस के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें आप लोग बेसिक लेवल का नोट जेएस का जो होता है कोड, उस पर आप स्टार्ट कर देंगे काम करना। अच्छा, ये है बेसिकली सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सिंक्रोनस मेथड एंड एसिंक्रोनस मेथड, तो किसी को पता है क्या होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, क्या फ़र्क होता है? यहाँ पे टाइप करके बताएं। हाँ ठीक है, आप लोगों को आइडिया है क्या होता है असल में। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एक वेटर के पास गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, वेटर आया, आपका ऑर्डर लिया, किचन में बैठ गया जाके,
शेफ़ को बोल दिया कि मैं इसका खाना बनाएँ, पिज़्ज़ा बनाएँ इसके लिए, पिज़्ज़ा शॉप है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो पिज़्ज़ा बना रहा है और वेटर वहीं बैठा हुआ है। तो जैसे ही आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा, शेफ़ उसको पिज़्ज़ा देगा, वो आपके पास लेके आएगा, आपसे पेमेंट लेगा और वापस चला जाएगा। तो ये क्या मेथड है? ये क्या चीज़ है? बेसिकली वो वेट करता रहेगा आपका किचन में बैठ के, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो उसका बेसिकली पिज़्ज़ा तैयार नहीं होता। तो ये सिंक्रोनस है, सही है? तो ये सिंक्रोनस मेथड है। और एसिंक्रोनस में क्या होगा? एसिंक में क्या होगा कि आपके बेसिकली वो मल्टी मल्टी थ्रेड करेगा, सही है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल थ्रेड और मल्टी मल्टी थ्रेड होता है। इसका छोटा-सा वीडियो एक डाल देंगे अबूबकर, आप उसमें स्किल जो बेसिक्स है ना सीएस बेसिक्स, उसमें एक मल्टी थ्रेड और सिंगल थ्रेड का आप अपने पास लिख लें, एक वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है? उसमें जो ऊपर जो सेक्शन है, तो जो ऊपर वाला सेक्शन है ना आप लोगों का, उसमें यही है बेसिकली। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस तो बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मल्टी थ्रेड, सिंगल थ्रेड का क्या मतलब है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो इसमें ये मेथड है, ठीक है? तो जब वो दूसरा जो मेथड है, इसमें क्या होगा, वेटर आपका ऑर्डर लेगा, शेफ़ को बता के आ जाएगा कि भाई तैयार करें, फिर एक और के पास चला जाएगा कस्टमर के पास, उसको दे के आ जाएगा। तो असल में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट बस और है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए जो है काफ़ी एप्लीकेशन में सिंक्रोनस चाहिए होता है हमें, तो उसके लिए फिर हम मैसेज क्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो काफ़का टॉपिक होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैफ़का। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास इस ये तो हमारा मान ये कोर्स है, इसमें तो ये कवर नहीं कर सकते, वो तो आगे का लेवल है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टच देंगे एंड में कि मैसेजिंग क्या होती है, ठीक है? बेसिकली मैसेज क्यूज़ क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होते हैं, वो सिंक्रोनस होते हैं बेसिकली, ठीक है? ऑलराइट। तो अभी बस ये इस तरह का इतना इसमें काफ़ी, क्योंकि इसमें अभी हम प्रैक्टिकल में नहीं जाएँगे इसके, बस थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके साथ अब 3 चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में। एक होते हैं कॉलबैक्स, जिसको हम हैंडल करते हैं, ठीक है? एक होता है कॉलबैक्स, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक होता है प्रॉमिस, और फिर होता है हमारे पास प्रोमिसेस होते हैं और फिर एसिंक फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो ये जो हम लोग ये पुराने जो जावास्क्रिप्ट था ना, उसमें कॉलबैक यूज़ होता था। तो अगर कितना टाइम रहता है, 1 मिनट। आई थिंक अभी टाइम तो है, एक क्विक फंक्शन करके कर लेते हैं इधर, कॉल बैक का, ठीक है? कॉल बैक से क्या होता है, लेकिन कॉल बैक से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? तो अभी हम एक सिंपल सा एक एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है? फंक्शन प्रिंट समथिंग, हमें कुछ प्रिंट करना है, तो साथ-साथ आप लोग कोड करते रहें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कॉल बैक का थोड़ा-सा, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, हम लोग पहले कर देते हैं यहाँ पे लॉग एक, और स्टूडेंट दे देते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है? इसके बाद हम लिख देते हैं स्टूडेंट 2। ऐसे हम ये दिखा रहे हैं कि क्लास में कौन पहले आया है, सही है? स्टूडेंट 1 पहले आया है, स्टूडेंट 3 बाद में आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है? और स्टूडेंट नंबर रोल नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और जो हमारे पास स्टूडेंट नंबर 1 है, नंबर 2 है, वो आखिर में आया है। एंड इसको कंसोल कर देते हैं। ओके, प्रिंट। ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? हाँ, वो अनडिफाइंड है बेसिकली, कुछ कर नहीं रहा ना इस वजह से। तो कोई बात नहीं, इससे अनडिफाइंड को छोड़ें यहाँ पे भी, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था ना इसलिए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, इसमें हमें एक एक चीज़ करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट नंबर 3 है, वो आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको कोई काम पड़ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो उसमें हम सेट टाइम आउट लगा सकते हैं। टाइम आउट फंक्शन एक होता है, बिल्ट इन होता है वो, ठीक, उसका उसका एक फंक्शन बना सकते हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है? टाइम आउट भी कभी-कभी हम यूज़ करते हैं उसमें ना प्रोग्रामिंग में। बेसिकली किसी चीज़ का टाइम आउट, कि भाई ये स्टूडेंट जो है ना, बाइक फर्स्ट स्टूडेंट बाइक पे आ रहा है, थर्ड भी, सेकंड भी बाइक पे आ रहा है, थर्ड वॉक करके आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और इसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log स्टूडेंट 3 वॉकिंग। थोड़ा-सा और इसको ना मतलब वो बना देते हैं रियल, अच्छा ये गलत से 2 गलत दब गए, एक होना चाहिए बस, ठीक है?
तो ये कंसोल के अंदर एक प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं। अच्छा, इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या होता है कि आप थोड़ा सा डिले डालेंगे इसके अंदर। इसको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, देखें आगे लिखा भी आ रहा है, लेकिन बस अभी मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि इसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, 100 मिली सेकेंड डाल दिए मैंने। F5, ये देखें, देखा आप लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ गया, स्टूडेंट 2 भी आ गया, लेकिन हमने पहले किया था ना इसको, लेकिन ये वॉक कर रहा है ना इस वजह से। सबसे पहले घर लेट्स से स्टूडेंट 1 ने घर से निकला है और ये तीनों एक साथ घर से निकले एक तरह से। ठीक है, लेकिन ये लेट हो गया क्योंकि ये वॉक करके आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसको हम एरो फंक्शन में एक दफ़ा करके देखते हैं। आप लोगों को बताया था ना अभी। तो एरो फंक्शन बहुत, उसमें फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है। बस यहाँ पे डाल के एरो डाल दें यहाँ पे, बस ये चल जाएगा, वही काम करेगा फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फंक्शन को हटा के बस ये एरो डाल दिया। सही है। तो इस तरह से बेसिकली हम इसको हमने यहाँ पे इसको कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया। इसको हम नेक्स्ट वीक अब और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल डालेंगे एक और। वैसे कॉल बैक का मैंने बताया था आपको, इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर तो हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन होता ना, ये अगर सिंक्रोनस काम होता, इस तरह पहले सिंक्रोनस किया था ना हमने 1 3 2, इस तरह होता। लेकिन अब हमारे पास एसिंक है, क्योंकि बेसिकली उन तीनों ने अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को कम लग रहा है। तो फिर ये सेट टाइम आउट जो है ना, बेसिकली ऐसे ही हमने समझ लें डाला है, ताकि इसमें हमें जो है ना कुछ टाइम के बाद वो पहुँचेगा। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको परेशान नहीं होगी, नेक्स्ट वीक और दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है? जी जी बिल्कुल, डिले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना, क्या मतलब है एसिंक्रोनस का इसलिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत अपना टाइम में कॉल बैक्स के बारे में पढ़ के आइएगा। अबू बकर शाजिब साहब बात कीजिएगा, इनका आपने अपडेट किया हुआ है ना कैनवस मन वालों को, तो उनको बता दिएगा आप। ठीक है, तो शाजिब आपको अबू बकर बता देंगे। और आपने जो फंक्शन बनाया था ना शाजिब अभी लास्ट वीक आप लोगों ने जो बनाया था उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करें, पहला तो ये काम करना है। ठीक है, और उसको ट्राई एंड कैच में मैंने कहा था डालिएगा आप लोग, तो उसमें डालना होगा। जी जी बिल्कुल, जो ऊपर ऊपर हमने जब इस तरह किया था ना इसके बगैर, तो ये तो सिंक्रोनस था, लेकिन ये एसिंक्रोनस हो गया अब। इस तरह ही होता है ना डेटाबेस के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपने रियल एग्जांपल में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका काम है कि आपने ट्विटर की एपीआई यूज़ करनी है और आपने डेटाबेस भी यूज़ करना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड ने आपको बोला है ट्विटर के जो हमारे डेटाबेस में एक बंदे का नाम सेव हुआ है, एलन मस्क का फॉर एग्जांपल। ठीक है, उस बंदे का नाम ढूंढें पहले तो हमारे डेटाबेस में, और देखें उसने कितने ट्वीट्स किए हैं। अब उसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो आपको डेटाबेस क्वेरी करनी पड़ेगी मोंगोडीबी पे, फिर आपको ट्विटर की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी चेक करने के लिए इसने आधे घंटे में कितने ट्वीट किए हैं। ठीक है, ये दोनों काम एसिंक्रोनस हैं। ठीक है, क्या पता आपकी डेटाबेस बिजी हो, क्या पता ट्विटर का एपीआई बिजी हो, इसलिए इनको बेस मेक श्योर करने के लिए कि ये दोनों एग्जीक्यूट हों, आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे पहले आपने क्वेरी की कि मुझे बताओ भाई एलन मस्क कहाँ है भी कि नहीं हमारे पास डेटाबेस में, अगर है उसको आपने पहले आपने क्वेरी कर ली, आपके पास आ गया। ठीक है, जब आएगा तो आपने आगे काम करना है ना बेसिकली, उससे पहले तो नहीं कर सकते ना आप, कैसे करेंगे उससे पहले। इसलिए डेटाबेस के अंदर ये बहुत यूज़ होगा आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। उसके बाद फिर यही
जो एपीआईज़ इंटीग्रेशन होती हैं, अलग-अलग ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी बेसिकली जो होता है ना कंपनी, वो अपनी इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर जैसे हमने बाइनेंस की एपीआईज़ यूज़ करनी है, ठीक है? आपने देखना है भाई मेरे पास डेटाबेस के अंदर एक लिस्ट है कॉइन्स की, वो पूरी उठानी है, उन सब के फ्रेश रेट लेने हैं मैंने, खाली सिर्फ़ उन सब के। तो आपने अपनी सबसे पहले क्या करेंगे, मोंगोडीबी में जाएँगे, सारे के सारे आप डेटा उठाएँगे, जितने भी कॉइन्स आपके पास हैं, लिस्टेड हैं अभी। फ्रंट एंड ने बोला भाई ये हमारे पास 5 कॉइन्स हैं जो स्टोर हैं, इनको उठाओ, इनको देखो कौन-कौन से हैं और फिर इनकी क्वेरी भेजो बाइनेंस एपीआई को और वहाँ से सारा डेटा उठा के मुझे भेजो। तो आपके पास 2 काम हो गए। अब ये दोनों काम एसिंक्रोनस हैं, ठीक है? तो इसकी हम नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम्पल पे काम करेंगे। ओके फिर वेडनेसडे को मिलते हैं फिर, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।